तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स दे रखा है अपने को। अच्छा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, है ना, कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो निकालना अपने को। तो इस फंक्शन में देखें, है ना, ये एक्सप्रेशन है ना, मॉड वाला एक्सप्रेशन, और इसके साथ में कॉस मॉड एक्स दे रखा है। अच्छा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, कॉस मॉड एक्स का ग्राफ जो अपन ने डिस्कस किया था कि कॉस मॉड एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर ही है ना, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। और कॉस एक्स जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो मेन पॉइंट क्या हुआ कि इस वाले एक्सप्रेशन के साथ में हमने एक ऐसा फंक्शन ऐड कर रखा है जो कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसको यदि हम इग्नोर भी कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यदि हमको ये पता करना है भाई किन किन पॉइंट्स पे, कि कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कॉस मॉड एक्स यहाँ पे रहे चाहे नहीं रहे, है ना, उससे फर्क पड़ता नहीं। तो ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसी की डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं अपन। तो इसको मैं जी एक्स बोल देता हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का मॉड, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड को खोल देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो पहला x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, है ना, उस पर ये मॉड जो है पॉजिटिव करके खुल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक। अच्छा, वन से ज़्यादा और टू से कम, ठीक है, वन से ज़्यादा टू से कम, तो उसमें क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड जो है नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर एक माइनस आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं इस वाले ब्रैकेट को वन माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख देते हैं, ठीक। और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अच्छा, अब एक्स लेस देन वन पे भी, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों ही टर्म्स माइनस हो जाएंगी तो प्लस आ जाएगा। तो ये मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। तो एक्स लेस देन वन पे भी यही टर्म रह गई, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों पोर्शंस के लिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा, टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, किस पोर्शन के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू और x लेस देन वन के लिए, ठीक। और दूसरा वाला है ना, x की दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज, तो ये माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, है ना, इसको नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं अपन, प्लस टू एक्स माइनस थ्री वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब हो गया, वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन टू, ठीक है। तो x की इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए दो अलग अलग टर्म्स आ गई अपने पास में, जी डैश एक्स की। तो अब जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है ना, उन्हीं पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेते हैं। तो कौन से दो पॉइंट्स हो गए, x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू। अच्छा, जो बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल है ना, और पॉलिनोमियल जो है डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल है ही, है ना, दोनों एक्सप्रेशंस। केवल इन पॉइंट्स पे अपन चेक कर लेते हैं जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही। तो टू पे निकालते हैं पहले, x इज इक्वल टू टू, तो एफ डैश, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव टू प्लस, तो ग्रेटर देन टू पे ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, टू फैक्टर है इसका। और ये क्या हो गया, फोर इंटू टू माइनस थ्री, ये वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू, मतलब टू स्क्वायर माइनस वन, थ्री हो गया। एफ डैश टू माइनस, ये कितना हो गया, ये नीचे वाला है ना, लेस देन टू पे कर रहे हैं अपन, तो ये पहली वाली टर्म ये तो जीरो ही हो गई। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, टू इंटू टू माइनस थ्री, है ना, वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, ये थ्री है ये माइनस थ्री है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू वन पे देखते हैं, एफ डैश वन प्लस, तो वन प्लस पे कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पहले देखेंगे अपन। तो ये तो जीरो ही हो गया, है ना, वन फैक्टर है इस टर्म का। और ये वाला जो है एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन भी जीरो हो गया, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर के कारण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया,
राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला जो टर्म है, तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कितने पॉइंट्स आ गए अपने पास में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, 1 पॉइंट आ गया। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज नोट करें, जो वीडियो का जो बाकी वाला पोर्शन है ना, उसमें ये वाला पोर्शन किस तरह से लिखा हुआ है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट डॉट 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 पॉइंट्स, है ना, जिसको पढ़ने से लगता है कि अपने को ये निकालना है कि कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो निकालना। ठीक है, तो वो लैंग्वेज एक्चुअली करेक्ट नहीं है, यही लैंग्वेज करेक्ट है। ठीक है, आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि अपन तो सारे ही पॉइंट्स निकाल लेंगे जिन जिन पॉइंट्स पे अपने को डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, पर क्वेश्चन की यही लैंग्वेज करेक्ट है ना, क्योंकि आंसर में भी आप देखें -1 भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यही लैंग्वेज मान करके करें आप। तो एक क्वेश्चन करते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, इज डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन में मॉड है, तो सबसे पहले तो मॉड को खोल लेते हैं। फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0। ठीक, अच्छा कहाँ पे डिफरेंशियल है, अभी x इज इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। उसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं, फंक्शन या तो ये ऊपर वाला फंक्शन होगा या नीचे वाला फंक्शन होगा। तो इन दोनों ही केस में सिचुएशन क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स बाय जी एक्स है, तो एच एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अपन ने क्या देखा था कि यदि एफ एक्स और जी एक्स यदि दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो एच एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना, प्रोवाइडेड क्या है कि भाई जी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस ये है ना, नहीं तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है 1 प्लस मॉड एक्स है नीचे, तो अनडिफाइंड तो कहीं पे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को यदि अपन देखें, तो ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, तो दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं। इसका मतलब ये फंक्शन जो है सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। x इज इक्वल टू 0 हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये तो बाकी पॉइंट्स का अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब x इज इक्वल टू 0 को भी देख लेते हैं। तो इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं f डैश x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन दे रहे हैं, x का डिफरेंशियल जो 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कब है, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नीचे वाला एक्सप्रेशन, तो 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स, तो -1 इंटू एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स लेस देन 0। तो अब आप देखें, अपने को डिफरेंशियल निकालना है 0 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, एफ डैश 0 प्लस ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना आ गया, 1 है ना, x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस डालेंगे तब भी 1 ही आएगा, और एफ डैश 0 माइनस है ना, नीचे वाला एक्सप्रेशन ये भी क्या 1 आ गया। ठीक है, x की 0 माइनस डालेंगे तब 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल है फंक्शन। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स तो अपन ने डिस्कस कर ही लिए थे। तो बेसिकली ऑल रियल पे एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक।